चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग को देखना है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए हम लोग क्या डेफिनेशन लेते थे कि जब कोई क्रॉस ऐसा हो जिसमें केवल वन सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम लोग कंसीडर करें तो वो हो जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब क्या, अगर हम लोग जैसे मेंडल के अनुसार था 7 सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे तो 7 में से 6 को सेम रखा, ठीक है, 6 में वेरिएशन नहीं आया, सिर्फ एक में आया। अब क्या कर रहे हैं, 2 में कंट्रास्ट ला रहे हैं, बाकी सारा सेम, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे व्हेन 2 सेट्स of contrasting characters are considered for a cross remaining others kept same in the crossing parents, then such a cross is a dihybrid cross। इसे अपने तरीके से भी आप समझा के लिख सकते हैं। इसका मतलब यह निकलेगा कि सिर्फ 2 सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कंसीडर किए जाएंगे, यानी 2 कैरेक्टर में दोनों वेरी करेंगे पेरेंट्स, बाकी सारे कैरेक्टर्स सेम रहेंगे, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग सीड ऑफ द पी प्लांट ले लिए, ठीक है, शेप, एक सेट ऑफ कैरेक्टर कंसीडर किए सीड शेप, और एक सेट ऑफ कैरेक्टर कंसीडर करते हैं हाइट ऑफ द प्लांट, दोनों ही पी, सीड शेप ऑफ पी एंड हाइट ऑफ द प्लांट पी, ठीक है। तो सीड का शेप कैसा होता है, एक होता है राउंड और दूसरा, इसका कंट्रास्ट क्या हो जाएगा, रिंकल। दूसरा ले लिया हाइट, तो क्या हो जाएगा, ये टॉल, ये ले लिए ड्वार्फ। जब इस तरीके से हम लोग क्रॉस करते हैं तो F1 मिला राउंड एंड टॉल, ठीक है, F1 सभी मिले राउंड एंड टॉल। जब सेल्फिंग हुआ तो F2 मिला, और F2 में देखिए अब नई चीजें आएंगी सामने, टॉल एंड राउंड दिखे, टॉल एंड रिंकल दिखेंगे, ड्वार्फ एंड राउंड दिखेंगे, ड्वार्फ एंड रिंकल दिखेंगे, ठीक है। और टॉल एंड राउंड का वैल्यू आया 9 आउट ऑफ 16, टॉल एंड रिंकल का वैल्यू आया 3 आउट ऑफ 16, ड्वार्फ एंड राउंड का वैल्यू आएगा 3 आउट ऑफ 16, एंड ड्वार्फ एंड रिंकल का वैल्यू आया 1 आउट ऑफ 16। इस साइड का जो नॉमिनेटर है उसको ऐड करके देख लीजिए, 9 3 12 3 15 और 1 16,
तो टोटल जो आपको ऑफस्प्रिंग्स मिले वो कितने मिले? टोटल 16, जो हम जोड़कर भी देख पाते हैं, ऐसा होता है। दिस इज F2, ठीक है। अब मैकेनिज्म कैसे आया, तो कंसिडर करना पड़ेगा इसका जीनोटाइप, क्योंकि जीनोटाइप ही इसका मैकेनिज्म समझाता है, और इसी जीनोटाइप के आधार पे इसको एक्सप्लेन करने में, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डायहाइब्रिड क्रॉस हो, कंबाइंडली इन्हें एक्सप्लेन करने में ही मेंडल ने 7 साल का समय लिया। तो देखिए, इस स्पेक्टेकुलर वर्क को टॉल एंड राउंड लिया गया, और इधर क्या लिया? ड्वार्फ एंड रिंकल, है ना। अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझ लेते हैं। टॉल के लिए जीनोटाइप अगर लिखें, क्या लिखेंगे? कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। रीजन कोई पूछे तो हम इन्हें ट्रू ब्रीड लेते हैं, इसलिए क्या होंगे? वो होमोजाइगस कंडीशन में। तो राउंड के लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। और ये डबल क्यों है? दो दो फैक्टर्स एक साथ क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि दीज आर द सेल्स, और सेल में क्या होते हैं? फैक्टर्स यानी एलेल्स पेयर में होते हैं, दो होते हैं, पेयर में होते हैं, इसीलिए। और ड्वार्फ के लिए क्या हो जाएगा? स्मॉल टी एंड रिंकल के लिए स्मॉल आर। अब आगे बारी आएगी किसकी? गैमेट्स। यहां पे एक चीज समझिएगा, बहुत लोग गलत करते हैं। गैमेट निकालने में, गैमेट बनाने में इन दोनों में से, क्योंकि देखिए सेल में ये और ये दोनों सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, है ना, दोनों सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो जब सेल से गैमेट बनेगा तो इसका पेयर और इसका पेयर, दोनों का पेयर बिछड़ेगा। बहुत लोग ये मतलब निकाल लेते हैं कि ये पेयर अलग और ये पेयर अलग हो जाएगा। नहीं, वो बात नहीं। ये अलग होके कहीं और ये अलग होके कहीं नहीं चला जाएगा। इसका पेयरिंग टूटेगा और इसका पेयरिंग टूटेगा। टूटने के बाद इसमें से एक और इसमें से एक गैमेट में आएगा, और दूसरे गैमेट में इसमें से एक और इसमें से एक जाएगा। ये नहीं कि एक गैमेट में दोनों कैपिटल टी आ गया और दूसरे गैमेट में दोनों कैपिटल आर आ गया। दिस इज नॉट द वे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसका पेयर टूटेगा ना और इसका पेयर टूटेगा तो इसमें से एक आएगा यहां, और इसका पेयर टूटेगा तो इसमें से एक आएगा यहां। अब हम लोग शुरू में ही क्या बोल चुके हैं? हम लोग लेते हैं टाइप्स ऑफ गैमेट्स, नॉट द नंबर ऑफ, ठीक है। यार टाइप्स ऑफ गैमेट्स में क्या होगा? एक ही टाइप होगा, क्योंकि इसका दूसरा भाई भी कैपिटल आर और कैपिटल टी लेकर ही आएगा, तो सेम टाइप हो गया। देयर इज नो नीड ऑफ रिपीटेशन नहीं करेंगे। अब इसका देखिए तो ये क्या होगा? स्मॉल टी एंड स्मॉल आर होगा। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो हमें मिलेगा F1 और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ आएगा। अब यहां देखिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसके प्रेजेंस में इसका चलेगा क्या? नहीं, इसीलिए ये क्या दिखाएगा? टॉल। इसके प्रेजेंस में ये काम कर पाएगा? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? राउंड। दिस इज द रीजन वाई F1 में हमें टॉल एंड राउंड मिले, ठीक है। नाउ फॉर सेल्फिंग में यही मदर और यही फादर होगा, यानी यही एंड्रोसियम यही गाइनोसियम। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, जो उस दिन क्वेश्चन दिए थे, याद कीजिए, है ना, इसी चीज को। अब यहां देखिए तो ये क्या हो गए? ये मेल पेरेंट मान लेते हैं तो इसको फीमेल पेरेंट मान लेंगे। अब अगला स्टेप, गैमेट फॉर्मेशन। अब होगा गैमेट फॉर्मेशन। अब बताइए कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे?
एक काम करेंगे, पहले इन दोनों में से एक को फिक्स कर लीजिए, कैपिटल टी को फिक्स कर लिया, क्योंकि यहां भी आप जानते हैं इस पेयर का अलगाव होगा, इस पेयर का अलगाव होगा। जैसे यहां ये पेयर और ये पेयर टूटा था और इसमें से एक इसमें से एक आएगा, उसी तरह ये पेयर टूटेगा तो इसमें से एक आएगा, इसमें से एक। ठीक है, अब देखिए तो कैपिटल टी एक बार कैपिटल आर और एक बार स्मॉल आर के साथ कंबाइन कर सकता है, उसी तरह से स्मॉल टी एक बार कैपिटल आर और एक बार स्मॉल आर के साथ कंबाइन कर सकता है। तो ये आउटपुट क्या देगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। सेम विल बी हियर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर, ऐसे ही होगा। अब क्या करना होगा, इस अकेले का इन चारों के साथ कॉम्बिनेशन, फिर इसका इन चारों के साथ कॉम्बिनेशन, फिर इसका इन चारों के साथ और फिर इनका इन चारों के साथ कॉम्बिनेशन होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, चेकर बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। और इस चेकर बॉक्स में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आर रिजर्व फॉर द गैमेट्स। इफ वी टेक the first row for these gametes, then the first column will be taken for these gametes. ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए पहले। तो ज्यादा तकलीफ ना देते हुए आप लोग लगभग लगभग इसका खांचा तैयार कर चुके होंगे। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम लोग किसके लिए रिजर्व रखेंगे, गैमेट्स के लिए। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। या क्या हो जाएगा, फिर वही कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। कॉम्बिनेशन सेट करेंगे, एक का देख लीजिए, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। ये क्या बन के निकलेगा, तो देखिए तो दोनों कैपिटल टी टॉल होगा, दोनों कैपिटल आर राउंड होगा। यहां ये क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां से क्या निकल कर आएगा, टॉल होगा, यहां से राउंड होगा ना। अब देखिए यहां क्या कीजिए, इसका अकाउंट खोलिए, कैपिटल टी नॉट कैपिटल टी, टॉल एंड राउंड, और इसे मिला अभी एक टैली, यहां एक है तो यहां टैली में एक टैली देंगे, यहां एक और आ गया तो टैली में दो आ गया। ठीक है, टैली मार्क जानते हैं ना। फिर यहां देखिए, मान लेते हैं इसको लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको बनाते हैं स्मॉल टी, ये क्या आएगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब यहां देखिए तो स्मॉल टी क्या देगा, ड्वार्फ देगा, ड्वार्फ देगा, और ये क्या देगा, राउंड, ड्वार्फ एंड राउंड होगा ना। तो एक नया बन रहा है, तो यहां कर लेंगे ड्वार्फ एंड राउंड, और इसे अभी कितना नंबर मिला, एक मिला, इसका टैली कितना हो जाएगा, एक। इसी तरह से पूरा कीजिए तो पूरा स्क्वायर भरना होगा।
सब कोई बना रहे हैं तो हम क्यों चुप रहे हैं, हम भी बनाएं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, फिर यहां कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, और ये हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अब सबका है ना जीनोटाइप लिखा गया, फिनोटाइप कैलकुलेट करने चले। ये क्या हो जाएगा, टॉल एंड राउंड होगा ना, क्योंकि एक तो कैपिटल टी और एक तो कैपिटल आर काफी है, तो टॉल एंड राउंड में एक टैली और आ गया। ये क्या होगा, टॉल एंड राउंड, जो बनाते चले हैं, बना चुके हैं, मिलाते चलिए, एक टैली और मिला। अब इधर आइए, ये भी होगा टॉल एंड राउंड होगा ना, तो एक टैली और मिला तो ऐसे क्रॉस हो गया। अब क्या होगा, ये टॉल एंड रिंकल, तो टॉल एंड रिंकल के लिए एक अकाउंट नया खुलेगा, टॉल एंड रिंकल, और इसे टैली मिलेगा एक। अब यहां होगा टॉल एंड राउंड अगेन, टॉल एंड राउंड तो एक टैली और मिला, ये भी हो जाएगा टॉल बट होगा रिंकल, टॉल एंड रिंकल होगा तो एक टैली और मिलेगा। अब यहां आइए, ये होगा टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड तो एक टैली, और ये क्या हो जाएगा, टॉल एंड राउंड अगेन, तो एक टैली और दीजिए, ये क्या हो जाएगा, पहला आया ड्वार्फ एंड राउंड। अब देखिए ड्वार्फ एंड राउंड ऑलरेडी एक है, एक और आ गया टैली से, ये क्या होगा, ड्वार्फ एंड राउंड। रीजन, कम से कम एक ही कैपिटल आर काफी है, ड्वार्फ एंड राउंड का एक टैली और बढ़ा। अब यहां ये फिर से टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड है तो एक टैली और बढ़ा, यहां क्या होगा, टॉल एंड रिंकल, टॉल एंड रिंकल के लिए एक टैली और बढ़ेगा, ये तो ऑलरेडी हो चुका। अभी ये क्या होगा, ड्वार्फ एंड रिंकल, ड्वार्फ एंड रिंकल तो एक नया खुलेगा अकाउंट, ड्वार्फ एंड रिंकल, और ये आया 1। अब टैली को नंबर में कन्वर्ट कीजिए, ये कितना आ गया, 5 4 9, ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1। टोटल देखिए 1 3 4 4 3 7 और 9 16, तो टोटल 9 आउट ऑफ 16, 3 आउट ऑफ 16, 3 आउट ऑफ 16 एंड 1 आउट ऑफ 16। यहां मैच करा के देखिए, टॉल एंड राउंड 9/16 है, यहाँ टॉल एंड रिंकल 3/16, ड्वार्फ एंड रिंकल ये भी 3/16, ड्वार्फ एंड रिंकल सॉरी ड्वार्फ एंड राउंड 3/16, नाउ फाइनली ड्वार्फ एंड रिंकल ये 1/16 ऐसे आता है। बट इट टेक्स टाइम F2 जनरेशन निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ शॉर्टकट मेथड हैं जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये टोटली बेस्ड होगा किसके ऊपर, स्टैटिस्टिक्स। दूसरी चीज, आपको यहां फिनोटाइप रेशियो निकालने में इतना टाइम लगा F2 जनरेशन का, ये क्या है, फिनोटाइप्स है ना, जीनोटाइप ये पूछेगा तो, और ये पूछता है। अब क्या करें, एक मिनट से भी कम टाइम रहेगा नीट के क्वेश्चन में इसके लिए,
और चेकर बॉक्स बना के अगर आप उसका आंसर निकालने जाएंगे, किसी भी कीमत में 1 मिनट के अंदर नहीं होगा। तो फिर हम लोग को हारे हुए ही सही स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए वो कैसे। पहले एक काम करें, फिनोटाइप के रेशियोज निकालने चले। फिनोटाइप रेशियोज। अब देखिए क्या हो रहा है यहां पे। टॉल एंड राउंड लेके चले थे, ड्वार्फ एंड रिंकल लेकर चले थे। F2 जनरेशन में देखिए तो टॉल एंड राउंड आया है, F2 जनरेशन में ड्वार्फ एंड रिंकल आया है। ये दोनों जो आए हैं ये क्या पहले से थे? नहीं, ये तो नए बने। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? न्यू कॉम्बिनेशंस। इन्हें कहा जाएगा न्यू कॉम्बिनेशंस। और न्यू कॉम्बिनेशन के बनने को हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। नए कॉम्बिनेशन, अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बने। ठीक है, ये इक्विवेलेंट टू क्या होंगे? रिकॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब ये जो रिकॉम्बिनेशन हुए इसके वजह से नए कॉम्बिनेशन मिलने, टॉल के साथ रिंकल का, ड्वार्फ के साथ राउंड का, है ना। तब देखिए पहला फिनोटाइप टॉल एंड राउंड। याद कीजिए तो जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते थे, ये तो बना चुके हैं, है ना। इस तरफ को मिटा सकते हैं, इसका अभी कोई जरूरत नहीं, है ना, ये मिटा सकते हैं। देखिए जब टॉल एंड ड्वार्फ लेके हम लोग चलते थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, F2 जनरेशन में टॉल रेशियो ड्वार्फ क्या आता था? 3:1 आता था। तो एक्चुअली में क्या था? 3/4, 1/4। फिर देखिए तो अगर हम लोग राउंड एंड रिंकल लेकर चले एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो इसके F2 जनरेशन में राउंड रेशियो रिंकल 3/4 रेशियो 1/4 आएगा। आ रहा है ना? क्या कोई शक है कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव? ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव, है ना। तो देखिए तो सदा F2 जनरेशन में डोमिनेंट का रेशियो क्या होता है? 3/4। फिनोटाइप में डोमिनेंट का, ध्यान दीजिए इधर, फिर तो बनेगा नहीं। F2 जनरेशन में डोमिनेंट का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 3/4। और रिसेसिव का क्या होता है? 1/4। यहां भी देख लीजिए, डोमिनेंट का 3/4, रिसेसिव का 1/4। इस प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। देखिए तो टॉल एंड राउंड डोमिनेंट है 3/4, ये डोमिनेंट है 3/4, 9/16। यहां मैच कराई तो है। दूसरा बताइए कॉम्बिनेशन। टॉल एंड रिंकल। टॉल है डोमिनेंट ना,
3/4 लिख सकते हैं, और रिंकल है रिसेसिव ना, 1/4, 3/16 लिखाएगा। देखिए तो टॉल एंड रिंकल 3/16 आया। अब तीसरा कॉम्बिनेशन बोलिए, ड्वार्फ एंड राउंड। अनडाउटेडली ड्वार्फ के लिए 1/4 और राउंड के लिए 3/4 आया, 3/16। देखिए इट इज देयर। अब चौथा क्या है, ड्वार्फ एंड रिंकल। ये भी रिसेसिव, ये भी रिसेसिव। कितना आया, isn't it there? टाइम लगा? नॉट एट ऑल। उतना चेकर बॉक्स उतना सारा करना और सेकंड भर में ये आंसर आ जाता। दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक कीजिए। ये तो हुआ स्टैटिस्टिकल अप्रोच से फिनोटाइप रेशियो तैयार करना। अब हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे जीनोटाइप। बाय कॉम्बिनेशन। देखिए तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यही है ना, यही है। चलिए कॉम्बिनेशन सेट करने चले। कैपिटल टी एक बार फिक्स कर लीजिए, कैपिटल टी के साथ, और यहां वेरी कराइए आर को। कैसे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। हो सकता है तो ये क्या मिलेगा आपको, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये क्या मिलेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। और ये क्या मिलेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इस तरह का 3-3 का सेट और 2 बार मिलेगा। कैसे, अब की बार कैपिटल टी, स्मॉल टी फिक्स कर लीजिए, और चलिए आर के साथ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये क्या रिजल्ट आउट करेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। होगा ना। अब इधर देखिए, स्मॉल टी फिक्स हो गया। अब कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये क्या रिजल्ट आउट होगा, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। खैर, ये तो आपने कॉम्बिनेशंस निकाले। कितने तरह के कॉम्बिनेशंस मिले, टोटल 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स। कितने जीनोटाइप मिलेंगे, 9 तरह के। ठीक है, अब इनका फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। कैसे होगा, फिर से हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ओर आंख उठाकर देखेंगे। देखिए तो कैपिटल टी, स्मॉल, क्या था, कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी, यही था ना। F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो क्या आता था, कैपिटल टी रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, स्मॉल टी 1/4, 2/4, 1/4, ये था ना। फिर देखिए तो अगर कैपिटल आर
क्रॉस स्मॉल आर होता F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो, ये क्या आता था? कैपिटल आर रेशियो कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर, और ये आता था 1/4 रेशियो 2/4 रेशियो 1/4 आता था ना। इन दोनों जगह से आपको क्या लिख रहा है? जब भी होमोजाइगस रहेगा, जब भी होमोजाइगस रहेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? 1/4। और जब भी हेटेरोजाइगस रहेगा, जब भी हेटेरोजाइगस रहेगा इट विल बी 2/4। मिला? अब इस हिंट को यहां इस्तेमाल कीजिए। व्हाट इज इट? होमोजाइगस क्या होगा? 1/4। इट इज होमोजाइगस 1/4। इसका फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? 1/16। ऐसे ही सबका पूरा कीजिए। समझ में आया? अब मेरा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, इतना जल्दी सीख गए तो। चलिए, अब इसके बेसिस पे ये मेंडल ने जो इतना स्पेक्टेकुलर एक्सप्लेनेशन दिया और उन्होंने जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके ये रिजल्ट्स दिए, इसके बेसिस पे मेंडल ने जो लॉ क्रिएट किया था उस लॉ को पहले देखो। बेटा इधर हो गया, इस साइड का तो हो ही गया। तो मेंडल के जो लॉज थे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, है कि नहीं? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसमें से दो लॉज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, और ये लॉ थे कौन कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इन दोनों लॉ को प्लेस किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पर मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया और इसके रिजल्ट्स जो आए, इनके इंटरप्रिटेशन के बाद उन्होंने तीसरा लॉ दिया, है ना? ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, या थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये कहता है यह है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्ट होना यानी अलग होना। ये कहता है व्हेन मोर देन वन सेट ऑफ contrasting characters are used for a cross, then every set of factors independently assort। इस स्टेटमेंट का मतलब है
कि जब दो या दो से अधिक सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके क्रॉस कराया जाएगा तो क्या होगा कि प्रत्येक सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इस तरीके से अपने आप को प्लेस करेगा या इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगा F2 जनरेशन में, जैसे कि दूसरा कोई भी फैक्टर, दूसरा कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर इसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालता, इसके ऊपर अपना किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं डालता। कहने का मतलब है, जैसे हम लोग यहां पर लिए ना, टॉल एंड राउंड क्रॉस किए ड्वार्फ एंड रिंकल से किए, ठीक है। अब देखिए, अगर मेंडल की बात को सही माने तो यानी कि यहां दो ठो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है टॉल एंड ड्वार्फ के बीच में, और एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है राउंड एंड रिंकल के बीच में। इसका F2 जनरेशन दिखाएगा टॉल एंड ड्वार्फ, दिखाएगा ना, टॉल एंड ड्वार्फ दिखाएगा, और इसका फिनोटिपिक रेशियो आएगा, फिनोटिपिक रेशियो आएगा 3/4:1/4, यही आएगा। और इसका F2 जनरेशन देगा राउंड एंड रिंकल रेशियो के फॉर्म में, राउंड एंड रिंकल, और इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है यह आएगा 3/4:1/4। अगर हम ये ला देते हैं तो मेंडल का जो लॉ है ये प्रूफ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? हमको इसमें टॉल एंड ड्वार्फ के लिए 3/3:1 लाना है, और राउंड एंड रिंकल के लिए 3:1 लाना है। चलिए देखिए, तो इसका F2 क्या आता है, टॉल एंड राउंड आता है ना, और ये आता है 9/16। फिर वो टाइप्स आ रहे हैं। दूसरा आता है टॉल एंड रिंकल, ये आता है 3/16। अब देखिए फिर क्या आया, ड्वार्फ एंड राउंड आया ना, और ये 3/16, और लास्ट आता है ड्वार्फ एंड रिंकल, और ये आता है 1/16। अब ये है हमारे पास डेटा, और इससे हमको इस तक और इस तक पहुंचना है। चलिए हम लोग एक काम करें, पहले टॉल एंड ड्वार्फ वाले को उठाते हैं। यहां देखिए तो इन F2 टोटल टॉल रेशियो टोटल ड्वार्फ जरा निकालिएगा। टोटल टॉल कितना है देखिए तो, यहां टॉल दिख रहा है, और कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। टॉल कितना आ रहा है, 9/16 आ रहा है, प्लस 3/16 आ रहा है। कोई डाउट? अब टोटल ड्वार्फ देखिए तो, यहां ड्वार्फ दिख रहा है और यहां ड्वार्फ दिख रहा है। कितना देख रहे हैं, 3/16 प्लस 1/16 देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। इसको जोड़िए तो कितना आएगा, 12/16 आएगा। इसको जोड़िए तो कितना आएगा, 4/16 आएगा। अब रेशियो लेना है तो 12/16 डिवाइडेड बाय 4/16 कितना आया, 3:1 ला दिए हम। तो हमको जो चाहिए था वो ले आए। कैन वी डू लाइक दैट इन F2? टोटल राउंड रेशियो टोटल रिंकल अगर निकालने चले, देखिए तो
टोटल राउंड कितना आएगा, उसी तरह 12/16 आएगा। राउंड देखिए यहां है, राउंड देखिए यहां है, तो 9/16 जोड़ 3/16 होगा, कितना हो जाएगा 12/16। और टोटल रिंकल, रिंकल देखिए तो कहां कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, कितना है 3/16, 1/16, 4/16, 3:1 आया। इसका मतलब क्या है कि भले दो सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, एसोर्ट हो रहे हैं ऐसे कि टॉल एंड ड्वार्फ वाले पे राउंड एंड रिंकल का कोई प्रभाव नहीं है। अगर प्रभाव होता तो ये रेशियो नहीं मिलता, समझ रहे हैं? अगर इसका इसमें प्रभाव होता तो 3:1 नहीं ला पाता। फॉलोड? इसलिए मेंडल ने जो ये लॉ दिया ये प्रूफ होता है। दिस इज हाउ मेंडल्स थर्ड लॉ या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज प्रूव्ड। ठीक है, पूरा कीजिए। अब एक चीज देखिए तो इन ए in a monohybrid cross, in a dihybrid cross, F2 generation number of gametes by one parent बराबर 2 था, ये बराबर 4 था। ठीक है, कैसे? जैसे यहां देखिए टॉल लेते हैं और ड्वार्फ लेते हैं, तो F2 में ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले क्या बनाते थे, एक गैमेट कैपिटल टी एक गैमेट स्मॉल टी बनाते थे, और टॉल एंड राउंड लेकर चले और उधर ड्वार्फ एंड रिंकल, तो F2 का पेरेंट कैसा आता था, कैपिटल टी कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे आता था ना एक पेरेंट। तो ये जो गैमेट बनाता था कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर, ये 4 तरह का गैमेट बनाता था। यही चीज ने लिखे हैं 2 टाइप्स एंड 4 टाइप्स। इसका मतलब एक जनरलाइजेशन ड्रॉ कर सकते हैं। जनरलाइजेशन ये है द नंबर